हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 में हम सीयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीयर स्ट्रेंथ में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल सीयर स्ट्रेंथ या सीयर स्ट्रेंथ के बेस पे। ठीक है, तो सीयर स्ट्रेंथ के बेस पर सॉइल जो डिवाइड हुआ है वो 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। कितने टाइप में डिवाइड हुआ है? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? कोहेजन लेस सॉइल, जिसमें कोहेजन लेस मतलब कोहेजन है ही नहीं है। ठीक है, उसमें वो कोहेजन लेस सॉइल को, जिसको फाइट सॉइल भी बोला जाता है। प्योरली कोहेजिव सॉइल मतलब प्योरली कोहेजिव हो, ऐसी सॉइल के बारे में क्या होता है, उसका सीयर स्ट्रेंथ ये भी जान सकते हैं। और कोहेजिव फ्रिक्शन सॉइल C5 सॉइल के बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीयर स्ट्रेंथ। सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। हमने सॉइल को बहुत देखो, स्टार्टिंग से हम सॉइल को क्लासीफाई करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सीयर स्ट्रेंथ के बेस पे है। सॉइल फाइव सॉइल, सी सॉइल और C5 सॉइल, ये 3 तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राफ ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर कोहेसिव नहीं है तो वहाँ पर देखिए सीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ रहा है, C = σ/n tan phi आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर सी सॉइल को देखते हो, कोहेजिव सॉइल है, प्योरली एकदम कोहेजिव सॉइल है, तो उसके लिए सीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? सी के बराबर है। ठीक है, उसका कोहेजन जितना है उतना ही उसका स्ट्रेंथ है। और वहीं अगर C5 सॉइल को आप देख रहे हो तो S = C + σ/n tan phi आ रहा है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फाइव सॉइल, सी सॉइल, सी एंड फाइव सॉइल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो फाइव सॉइल है वो क्या है, सी सॉइल है वो क्या है, इनकी एग्जांपल भी बता दूंगा। और इक्वेशन तो आपके सामने दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी और छोटे छोटे पॉइंट लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि ताकि आपको एकदम आइडियाज़ मिल जाए। ठीक है, बेस्ट आइडियाज़ मिल जाए कि एक्चुअली ये जो सीयर स्ट्रेंथ के बेस में 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, चाहे फाइव सॉइल हुआ, चाहे सी सॉइल हुआ, चाहे C5 सॉइल हुआ, ये क्या है? सी आपको पता है कोहेजन है, फाइव क्या है? इंटरनल एंगल फ्रिक्शन है, एंगल इंटरनल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पता ही है। और ये किसके बीच में बताया गया, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये सीयर स्ट्रेंथ और सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्टेज के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करके बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये इस तरह के ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा किस टाइप के सॉइल हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि इस तरह का ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि किस टाइप के सॉइल हैं। या तो क्वेश्चन में बोल सकता है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ फाइव सॉइल, सी सॉइल एंड C5 सॉइल, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करके इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर देंगे, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बशर्ते आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाइए। और एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सीयर स्ट्रेंथ, तो ये इस तरीके से आप बता सकते हो। फाइव सॉइल, C5 सॉइल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोहेजन लेस सॉइल आप देख सकते हैं कि फाइव सॉइल है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कि ये जो सॉइल है, दीज आर द सॉइल विच डू नॉट हैव कोहेजन, C = 0। इनके अंदर क्या है? विच डू नॉट हैव कोहेजन, कोहेजन नहीं है, उसको ही फाइव सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, दी सॉइल डिराइव द सीयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द इंटरग्रेनुअल फ्रिक्शन, इंटरग्रेनुअल फ्रिक्शन को ये डिराइव करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दीज सॉइल हैं, ये जो सॉइल हैं आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन सॉइल, इसको फ्रिक्शन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन फॉर सीयर स्ट्रेंथ देखेंगे तो S = σ/n tan phi आ जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सैंड और ग्रेवल आ जाते हैं। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि सैंड अगर सॉइल है, ग्रेवल है, तो उसमें कोहेजन नहीं होता है, और उस टाइप के सॉइल को क्या बोला जाता है? फाइव सॉइल बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसे पूछ सकता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइव सॉइल, ऐसे पूछ सकता है ना, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइव सॉइल, तो आप सैंड और ग्रेवल लिख देना। ऐसे पूछ सकता है मेरे भाई, बशर्ते आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि गिव इक्वेशन फॉर सीयर स्ट्रेंथ ऑफ फाइव सॉइल, तो S = σ/n tan phi। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल इज आल्सो नोन एज ए फ्रिक्शन सॉइल, तो ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन सॉइल,
गिवन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन सॉइल। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बशर्ते आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सी सॉइल को प्योरली कोहेसिव सॉइल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या है प्योरली कोहेसिव सॉइल? ये जो सॉइल हैं, दीज आर द सॉइल विच एग्जिबिट कोहेजन बट एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई जीरो है। ठीक है, शेयरिंग रेजिस्टेंस का एंगल जो है वो जीरो है। ठीक है, ओनली क्या है, ये एग्जिबिट करते हैं कोहेजन को। ठीक है, दीज सॉइल्स आर कॉल्ड C5 सॉइल, उसको C5 सॉइल बोलते हैं कि ये टाइप के सॉइल को या तो प्योरली कोहेसिव सॉइल बोलो या तो सी सॉइल बोलो। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन जो शेयर स्ट्रेंथ का इसका होता है S=C होता है, और इसका एग्जांपल देखोगे तो सैचुरेटेड क्ले होता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्योरली कोहेसिव सॉइल का सैचुरेटेड क्ले है। ऐसे भी पूछ सकता है गिवन एग्जांपल ऑफ द सी सॉइल, तो सैचुरेटेड क्ले ऐसे करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कोहेसिव फ्रिक्शन सॉइल मतलब C5 सॉइल जिसको बोलते हैं, C5 सॉइल जिसको बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आल्सो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि दीज आर कंपोजिट सॉइल हैविंग C and 5 बोथ कोहेजन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी है और कोहेजन भी है। ठीक है, ऐसे टाइप के सॉइल, और इस टाइप के सॉइल को C5 सॉइल भी बोलते हैं। इनके इक्वेशन ये आपके सामने दिख रहे हैं कि S=C कोहेजन प्लस सिग्मा एन tan phi। सिग्मा एन क्या है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, tan phi में phi क्या है, एंगल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इनके एग्जांपल देखोगे तो क्लेई सैंड है, सिल्टी सैंड है, सैंडी क्ले है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप देखने को मिल सकता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप नेट पे ढूंढो, कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको इससे अंदाज़ा मिल गया होगा कि किस टाइप के सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली अगर इस टाइप के कोहेसिव फ्रिक्शन सॉइल है, C5 सॉइल है, तो उसका शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस और भी सारे पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे। आप देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। देखिए, मैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मतलब लेंथीज, बहुत ज़्यादा मतलब ये डिप्लोमा लेवल का है, तो डिप्लोमा लेवल के बहुत बड़े बड़े मतलब मैं नहीं लेके आता। खास करके डिग्री वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री वाले भी अगर इसको देखते हैं ना तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले भी इसको देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिल सकती है आगे के अगर जो पॉइंट है उनको अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल पे है सॉइल मैकेनिक्स, तो आप इसको देख के और अपने आप को भी बेटर बना सकते हो, और दूसरों को बेटर बनाना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ये एक प्लेलिस्ट बनाया मैंने सॉइल मैकेनिक्स का, मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।